ऐसी सहेली से भगवान बचाए। कमला जी की बचपन की सखी पुष्पा जी आज बहुत दिनों के बाद उनसे मिलने आने वाली थी। जाहिर सी बात है कि इतने दिनों बाद आ रही थी तो हफ्ता 10 दिन तो रुकेंगी। कमला जी के 2 बच्चे हैं। बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है और वो अपने ससुराल में थी और छोटे बेटे अंकुश की शादी अभी हाल में ही हुई थी। आज पुष्पा जी के आने से कमला जी बहुत खुश थी। नीशू बहू, जल्दी से काम निपटाकर तैयार हो जाना, आज तो मेरी बचपन की सखी आने वाली है। और हाँ, ढंग की साड़ी पहनना। पुष्पा बहुत अमीर और हाईफाई है, बड़े रईस और नामचीन खानदान में ब्याही गई थी। नीशू ने हामी भरकर झट से चली गई रसोई में खाने पीने का बंदोबस्त करने। सब कुछ निपटाकर पुष्पा जी के आने से पहले नीशू सज धज कर तैयार हो गई। तभी डोर की बेल बजी। पुष्पा जी आ गईं। नीशू बेटा दरवाज़ा खोल, लगता है पुष्पा आ गई। नीशू के दरवाज़ा खोलते ही पुष्पा जी खड़ी थी। होशियार, सातिर, चतुर। कोई भी उन्हें पहली बार देखेगा तो यही वर्णन करेगा। क्या बहू, माँ बाप ने नहीं सिखाया कि बड़ों का पैर छूते हैं? नीशू ने तुरंत पैर छूकर आशीर्वाद लिया। उनके हाथों से उनका बैग थामकर अंदर ले गई। खुश रहो बहू, तुम्हारी शादी में तो नहीं आ पाई, इसलिए कमला के बार बार बुलाने पर आ गई। सोचा कुछ दिन सखी के यहाँ रहना भी हो जाएगा और नई बहू से सेवा भी ले लूँगी। फुर्तीले अंदाज में पुष्पा जी ने कहा। कमला, तेरी बहू तो सुंदर होने के साथ साथ सुशील भी है। सुना है खूब पढ़ी लिखी भी है। अरे हाँ पुष्पा, वैसे भी मुझे तो अपने अंकुश के लिए पढ़ी लिखी लड़की ही चाहिए थी। सही कह रही हो कमला। अच्छा तो पुष्पा, चलो बतियाते बाद में हैं, पहले फ्रेश हो जाओ और खा पी लो। वैसे भी 3 बज गए और तुम भी थक गई होगी। लंबा सफ़र तय करके जो आई हो तो भूख भी लगी होगी। नीशू ने भोजन परोसा। नीशू रसोई के काम में बहुत निपुण थी। अलग अलग प्रकार के पकवान बनाए थे उसने, और सब पुष्पा जी के हिसाब से। अकेले बना लेती हो या कमला को भी अपने साथ में घिसवाती हो? बहू, सब घर का खाना बनाया है या बाहर से ऑर्डर किया है? पुष्पा जी ने पूछा। नहीं आंटी, मैं जानती हूँ आप बाहर का खाना नहीं खाती हो और मैं मम्मी से काम नहीं करवाती। वो तो अपनी मर्ज़ी से मेरी मदद करती हैं। हाँ, पर आजकल की पढ़ी लिखी बहुएं तो जानबूझकर अच्छा खाना नहीं बनाती ताकि उन्हें आगे से कोई नहीं बोले। अरे पुष्पा, तुम आज भी नहीं बदली, जैसी थी वैसी ही हो, कमला ने पुष्पा से कहा। भोजन इतना स्वादिष्ट था कि बस उंगलियां चाटते रह गए पुष्पा जी। नीशू जी की खूब तारीफ की और सगुन भी दिया। कुछ देर बाद सबके भोजन करने के बाद नीशू ज्यों ही खाना खाने बैठी, पुष्पा जी ने टोका। ये क्या बहू, खाना खाने से पहले सास के पैर दबाते हैं, यह भी नहीं सिखाया क्या तेरी माँ ने? मेरी बहुएं तो आज भी मैं कहती हूँ तभी खाने बैठती हैं और पैर दबाए बिना तो कभी नहीं खाती। तुम तो ज़्यादा पढ़ी लिखी हो, इन सब बातों को कहाँ समझोगी? बातें सुनकर नीशू ने कमला जी का पैर दबाया और फिर बाद में खाना खाने बैठी। अगले दिन कमला जी बाहर गई हुई थी। इसी का फ़ायदा उठाकर पुष्पा जी नीशू के कान भरने लगी। बहू, तुम तो पढ़ी लिखी हो, ये साड़ी वाड़ी क्यों पहनती हो? जरूर कमला दबाव बनाती होगी। भाई, मैं तो अपने बहुओं के पहनावे में ताक झांक नहीं करती। हमारे यहाँ तो बहुओं को पूरी आज़ादी है। तुम कहो तो मैं बात करूँ कमला से? तुम्हें बेटी समझकर बता रही हूँ, घर का पूरा काम मत किया करो, नहीं तो कमला को आदत पड़ जाएगी। आधा काम सास के हिस्से रख दिया करो, वरना बहू कम और नौकरानी ज़्यादा बन जाओगी। यह क्या, मम्मी जी के सामने कुछ और उनके पीठ पीछे कुछ और? नीशू को उनका यह अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आया। नीशू समझदार थी। वह समझ गई कि पुष्पा जी उनके हंसते खेलते परिवार में फूट डालने का काम कर रही हैं। उन्होंने कहा, नहीं आंटी जी, मम्मी जी ने मुझे मना नहीं किया है। मैं तो खुद ही साड़ी पहनती हूँ और हम दोनों मिलजुल कर घर का काम करती हैं, एकदम माँ बेटी की तरह। 2 दिन तक उनका ये सब नाटक चलता रहा। बात बात में गलतियाँ निकालना, सास बहू में फूट डालना, हर बात पर गिरगिट की तरह रंग बदलना। नीशू को उनका दोहरा चरित्र समझ आ गया था कि यहाँ सिर्फ ये यही करने आई हैं। उसने पति अंकुश से इसके बारे में बात की।
नीशू, तुम गलत समझ रही हो। आंटी जी को मैं बचपन से जानता हूँ। तुम ज़्यादा सोच रही हो। छोड़ो ना, 2 दिन में चली जाएंगी। उनकी बातों का बुरा मत मानो, अंकुश ने समझाया। अगले दिन दोपहर का काम निपटाकर नीशू अपने कमरे की तरफ जा रही थी। तभी पुष्पा जी कमला जी से बात कर रही थी। देखो कमला, तुम तो बड़ी भोली हो। बहू की लगाम ज़रा कसकर रखोगी ना तो अच्छा होगा। और क्या घर का काम आधा करवाती हो? ऐसे ही करती रहोगी तो तुम्हें एक दिन घर की नौकरानी बनाकर रख देंगी। सास हो, सास बनकर रहो। जीजू के जाने के बाद तुम तो अब बिल्कुल अकेली हो। पता नहीं कब बहला फुसला कर अंकुश को अपने वश में कर ले और तुझे घर से बाहर कर दे। वैसे भी तूने घर तो बेटे के नाम ही कर दिया है। ज़्यादा पढ़ी लिखी बहुएं ऐसी ही होती हैं, मैंने कई घरों में देखा है। और तेरी बहू तो शक्ल से ही चंट घाघ नजर आती है। मुझे नहीं लगता उसको तुम्हारी कुछ पड़ी है। कई दिनों से देख रही हूँ, कभी हमारे पास बैठकर क्षण भर के लिए बात तक नहीं की। रात हुई नहीं कि कमरे में जाकर सो गई। बिना कहे तो कभी पैर तक नहीं दबाए। ये क्या खाक सेवा करेगी? निशु स्तब्ध थी। यह क्या, आज तो इन्होंने हद ही पार कर दी। अगर आज वो चुप रही तो उसके घर को बिखरते समय नहीं लगेगा। उसने अंदर जाकर कहा, मैं माफ़ी चाहूँगी कि मैंने छुपकर आप लोगों की बात सुनी। आंटी जी, आप बड़ी हो तो क्या आप कुछ भी बोले जाएंगी? हमारे हंसते खेलते परिवार को देखकर खुश होने के बजाय आप हमारे घर में फूट डालने का काम कर रही हैं। हाँ, मम्मी जी भोली हैं, लेकिन मैं चालाक हूँ। आपकी अपने घर में चलती नहीं होगी, लेकिन माफ़ करना, आप जैसे इंसान ही ना अच्छी बहू बन सकती हैं ना अच्छी सास। कृपया करके मेहमान की तरह रहें और जाएं। नीशू की बातें सुनकर पुष्पा जी का मुंह खुला का खुला रह गया। वो समझ गई कि यहाँ उनकी दाल नहीं गलने वाली। दोस्तों, क्या नीशू को ऐसा करना चाहिए था या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।